हेलो दोस्तों, मैं हूं मीर और आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं एक ऐसी हाइस्ट मूवी जिसे देखकर आपका दिमाग हिल जाएगा। इस मूवी का नाम है 70 बिग वंस जो 2019 में आई थी। अब इस मूवी का नाम 70 बिग वंस क्यों है ये आपको वीडियो की एंड में पता चलेगा। मूवी की रेटिंग की बात की जाए तो IMDb ने इसे 6 आउट ऑफ 10 की शानदार रेटिंग दी है और ऑडियंस ने भी इस मूवी को काफी ज्यादा पसंद किया है। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी की शुरुआत में हम एल्बा नाम की एक छोटी सी बच्ची को देखते हैं जो दो आदमियों के साथ उनकी कार में जा रही थी। उनकी बातों से ऐसा लग रहा था कि एल्बा को किसी ने एडॉप्ट किया है। कुछ देर बाद हम उस कपल को देखते हैं जो एल्बा को एडॉप्ट करना चाहते हैं। वो कपल बहुत अमीर है और उन्हें एल्बा पहली नजर में ही पसंद आ गई, इसीलिए वो लोग एल्बा को अपने घर लेकर जाते हैं और सीन यहीं पर कट हो गया। अगले सीन में हम रकेल नाम की एक लेडी को देखते हैं जो एक रेस्टोरेंट के टॉयलेट में बैठी थी और उसके हाथ में कुछ बैंकों की लिस्ट थी, लेकिन उसने सभी बैंकों के नाम को कट किया हुआ था। वो लिस्ट में आखिरी बैंक के नाम को सर्कल करती है। वो बाथरूम से बाहर निकली तब हम उसी रेस्टोरेंट में एक मोटे आदमी को देखते हैं जो वहाँ कॉफी पीने आया था। अब रकेल रेस्टोरेंट से बाहर आई तब उसके सामने वही बैंक था जिसका नाम उसने लिस्ट में सर्कल किया था। फिर रकेल उस बैंक में गई और वहाँ के मैनेजर एलियास को बताया कि उसे 35,000 यूरोस का एक लोन चाहिए और ये लोन उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि उसे अपनी बेटी को वापस पाना है। रकेल बताती है कि उसके पास रहने के लिए घर नहीं है, इसीलिए उसने अपनी बेटी को फोस्टर होम में छोड़ा था, लेकिन सोशल सर्विस वालों ने उसकी बेटी एल्बा को एक कपल को दे दिया। उनका कहना है कि रकेल एक बुरी माँ है जो अपनी बेटी को ठीक से पाल नहीं सकती और अगर रकेल अपनी बेटी को वापस पाना चाहती है तो उसे एक घर खरीदना होगा और इसके अलावा उसे एल्बा को एक अच्छे इन्वायरमेंट में रखना होगा। रकेल बताती है कि वो एक सिंगल मदर है, इसीलिए उसे सारा दिन काम करना होता है और वो अपनी बेटी के साथ सारा दिन नहीं रह सकती। अब उसकी बातें सुनकर सोशल सर्विस वाले डिपार्टमेंट के एक ऑफिसर ने उससे 35,000 यूरोस की रिश्वत मांगी और वो पैसे रकेल को 24 घंटों के अंदर देने होंगे और अगर रकेल ने 35,000 यूरोस उसे दे दिए तब वो रकेल को उसकी बेटी वापस ला कर दे सकता है। लेकिन मैनेजर एलियास कहता है कि बैंक ऐसे लोगों को लोन नहीं देती जिनकी इनकम 1500 यूरोस से कम है। तब रकेल उसे कुछ पेपर देती है और बताती है कि वो गारंटी के तौर पर अपने पेरेंट्स का फ्लैट मॉर्गेज रख सकती है। फ्लैट के पेपर देखकर एलियास की नीयत खराब हो गई क्योंकि बैंक हमेशा इसी प्रॉपर्टी का भूखा होता है जो कम दाम में मिल रही हो, इसीलिए एलियास रकेल को लोन देने मान गया। लेकिन बाकी की प्रोसीजर्स के लिए एलियास रकेल को अगले दिन आने कहता है। तब रकेल बताती है कि उसे अगले दिन सुबह 10 बजे तक किसी भी हालत में उस ऑफिसर को पैसे देने होंगे, इसीलिए उसे आज ही वो लोन चाहिए वरना उसका लोन लेने का कोई मतलब नहीं होगा। तब एलियास समझाता है कि 20 मिनट में बैंक बंद होने वाला है और लोन की प्रोसीजर लंबी होती है क्योंकि उन्हें डॉक्यूमेंट रेडी करके अप्रूवल के लिए उन डॉक्यूमेंट को हेड ऑफिस भेजना होता है और हेड ऑफिस से ही उसके लोन का अप्रूवल आएगा। लेकिन एक अच्छी खबर ये है कि उनका हेड ऑफिस शाम 6 बजे बंद होता है, इसीलिए वो ओवर टाइम करके रकेल के लोन को आज ही अप्रूव करने की कोशिश करेगा। इसीलिए मैनेजर एलियास प्रोसीजर पूरा करने में लग गया। लेकिन तभी अचानक बैंक में 2 आर्म रॉबर घुस आए। दरअसल वो दोनों एक कपल है और उनके नाम लोला और जोनन है। दोनों रॉबर सभी पर गन तान देते हैं और सबको एक जगह जमा होने कहते हैं। उस समय बैंक के अंदर वहाँ का स्टाफ, कुछ कस्टमर और एक सिक्योरिटी गार्ड थे, लेकिन रॉबर्स ने सभी को हॉस्टेज बना लिया। लोला कहती है कि अगर किसी ने भी होशियारी नहीं दिखाई और सब कुछ सही से निपट गया तब सभी लोग अपने घर टाइम पर पहुँच जाएंगे वरना वहाँ से कोई भी जिंदा नहीं निकलेगा। इसके बाद जोनन स्टाफ की एक लेडी को अपने साथ कैश काउंटर के पास ले जाता है और सारे पैसे उसके बैग में भरने कहता है। काउंटर की कैश बैग में रखने के बाद वो लोग सभी के मोबाइल को एक बॉक्स में जमा कर लेते हैं ताकि कोई भी किसी तरह की चालाकी ना दिखा सके। तभी अचानक बैंक की डोरबेल बजी। लोला जाकर चुपके से बैंक का मेन डोर खोलती है और जो लड़की बैंक में आई थी उस पर गन तान कर उसे अंदर खींच लेती है और बाकी हॉस्टेजेस के साथ बैठा देती है। अब इन सब के बीच हम रकेल को देखते हैं जिसे किसी भी कीमत पर लोन की रकम अपने अकाउंट में ट्रांसफर करवाना था, लेकिन रॉबर्ट्स की वजह से सब गड़बड़ हो गई और अब उसे अपनी बेटी को लेकर टेंशन होने लगी। आगे हम उसी रेस्टोरेंट के अंदर का सीन देखते हैं जहां हमने रकेल के अलावा एक मोटे आदमी को भी देखा था। जब उस आदमी ने कॉफी की पेमेंट करने के लिए अपना वॉलेट निकाला तब उसके वॉलेट से एक लड़की का आइडेंटिटी कार्ड नीचे गिरा जिसे वहाँ के वेटर ने देख लिया और वो उसी लड़की का आइडेंटिटी कार्ड था जो कुछ देर पहले बैंक की डोरबेल बजा रही थी और वो भी हॉस्टेज बन गई। पेमेंट करने के बाद वो आदमी रेस्टोरेंट से बाहर निकलता है
और सीधा बैंक की तरफ बढ़ता है। बैंक के पास जाने के बाद वो आदमी भी बैंक की डोरबेल बजाने लगा। तभी हम बैंक के अंदर उसी लड़की को देखते हैं जिसका आइडेंटिटी कार्ड उस आदमी के वॉलेट में था। उस लड़की का नाम डेरिना है और वो एक यूक्रेनियन है। और बाहर जो मोटा आदमी डोरबेल बजा रहा है दरअसल वो एक इमिग्रेशन ऑफिसर टोनिन है जो डेरिना को पैसों के लिए ब्लैकमेल कर रहा था और पैसे नहीं मिलने पर वो उसे वापस यूक्रेन भेज देगा। इसीलिए डेरिना टोनिन को पैसे देने बैंक आई थी और उसी ने टोनिन को बैंक बुलाया था। अब टोनिन डोरबेल बजाता है लेकिन कोई भी दरवाजा नहीं खोलता। फिर टोनिन लगातार बेल बजाने लगा। डोरबेल की आवाज से जोनन को चिढ़ हो रही थी, इसीलिए वो दरवाजे की तरफ जाने लगा। लेकिन तभी लोला ने उसे रोक लिया और कहा कि अगर जोना ने कुछ भी गड़बड़ की तो वो खुद को शूट कर लेगी और आगे सब कुछ जोनन को अकेले ही संभालना होगा। तब जोनन भी वापस आ जाता है और लोला पर गुस्सा करता है। दरअसल उन लोगों का प्लान था कि बैंक में रॉबरी करने के बाद वो लोग इलेक्ट्रिशियन का भेस बदल कर वहाँ से निकल जाएंगे, लेकिन उन्हें किसी भी तरह की गड़बड़ नहीं करनी होगी। उधर रकेल उनकी सारी बातें बड़े ध्यान से सुन रही थी। वही दूसरी तरफ बैंक का दरवाजा ना खुलने पर टोनिन डेरिना को कॉल करता है। तभी बैंक के अंदर जोनन और लोला को फोन की रिंग सुनाई दी, इसीलिए लोला ने जल्दी से डेरिना के पर्स से उसका फोन निकाला और कॉल कट कर दी। तब टोनिन डेरिना को एक वॉइस मैसेज भेजता है और कहता है कि अगर उसने अपना परमिट रिन्यू करने के लिए उसे पैसे नहीं दिए तब वो उसे वापस यूक्रेन भेज देगा। उस समय डेरिना का फोन जोना के हाथ में था, इसीलिए वो टोनिन का वॉइस मैसेज सुन लेता है, जिससे जोना को पता चल गया कि टोनिन एक पुलिस वाला है। इसीलिए वो जल्दी से सीसीटीवी फुटेज चेक करता है। तब टोनिन उसे वहाँ से जाते हुए दिखा। जोनन को लगा कि टोनिन कहीं बाकी पुलिस वालों को ना लेकर आ जाए, इसीलिए वो टोनिन को पकड़कर बैंक के अंदर लाने के लिए खुद बाहर चला गया। जोनन के बाहर निकलते ही डेरिना जोर से चिल्लाकर बताती है कि टोनिन एक पुलिस वाला है, लेकिन तब तक जोनन बाहर निकल चुका था। जोनन टोनिन के पीछे गया। तब टोनिन ने पीछे पलट कर देखा कि कोई उसके पीछे गन लेकर आ रहा है, इसीलिए टोनिन ने भी अपनी गन निकाली और दोनों एक दूसरे पर फायरिंग करने लगे। लेकिन इस फायरिंग में टोनिन वहीं पर मारा गया। अब फायरिंग की वजह से वहाँ हड़कंप मच गया। तब जोनन जल्दी से बैंक में वापस आ गया। अंदर जाने पर लोला जोना पर गुस्सा करने लगी। तब जोनन बताता है कि उसके पास गन थी और अगर वो टोनिन को शूट नहीं करता तो वो खुद मारा जाता। अब दोनों ही एक दूसरे पर गुस्सा करने लगे क्योंकि उन्हें पता था कि यहाँ से उनका सारा प्लान खराब हो गया है। इसके बाद लोला खिड़की से बाहर झांकती है। तब उसे वहाँ पुलिस की एक गाड़ी दिखी और देखते ही देखते वहाँ पुलिस की फोर्स पहुँच गई। अब लोला बैंक में लगे सारे कैमरास को तोड़ने लगी और फिर दोनों ने ही अपना मास्क उतार लिया। तब हम देखते हैं कि लोला की एक आंख नकली है। इसके बाद लोला सभी हॉस्टेजेस को अपना और जोनन का नाम बताती है और कहती है कि जोनन उनका बॉस है और जैसा वो करने बोलेगा हॉस्टेजेस को वैसा ही करना होगा। अब हम रकेल को देखते हैं जो अपना दिमाग चलाती है और लोला से कहती है कि कुछ ही देर में 3 बजने वाले हैं, मतलब खाना खाने का समय हो जाएगा और तब बैंक में मौजूद सभी लोगों को उनके घर से कॉल आना शुरू हो जाएंगे, इसीलिए उन्हें सबसे पहले सारे हॉस्टेजेस के मोबाइल को स्विच ऑफ कर देना चाहिए। ये सुनकर लोला रकेल को खड़ा होने कहती है और जैसे ही रकेल खड़ी हुई तब लोला ने उसे बुरी तरह पीटा। रकेल को पीटने के बाद वो जोनन से सभी के मोबाइल स्विच ऑफ करने कहती है। अब लोला समझ गई थी कि सारे हॉस्टेजेस में रकेल कुछ ज्यादा ही समझदार है। उधर बैंक के बाहर अब SWAT टीम भी पहुंच गई। वो लोग जल्दी से आसपास की बिल्डिंग पर चढ़कर बैंक की तरफ निशाना लेकर खड़े हो गए। कुछ देर बाद वहाँ कार्लोस और एवा नाम के 2 ऑफिसर आते हैं जो मीडिएशन डिपार्टमेंट में काम करते हैं। दरअसल ऐसी सिचुएशन में मीडिएशन डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स को क्रिमिनल से बातचीत करने के लिए बुलाया जाता है ताकि वो क्रिमिनल्स के साथ निगोशिएट कर सके। अब ऑफिसर कार्लोस और एवा SWAT टीम के कैप्टन से बात करते हैं जिसका नाम लेडेस्मा है। लेडेस्मा दोनों को वहाँ की शुरुआत से अब तक का हाल बताता है और पूरी सिचुएशन समझाता है। सारी सिचुएशन समझने के बाद कार्लोस माइक के थ्रू रॉबर को बताता है कि वो 1 मिनट के अंदर बैंक के लैंडलाइन पर कॉल करेगा, जिसके बाद रॉबर उसे अपनी डिमांड बता सकते हैं। फिर कार्लोस अपने मोबाइल से बैंक के लैंडलाइन पर कॉल करता है, लेकिन लोला और जोना कॉल रिसीव नहीं करते क्योंकि उन्हें पता नहीं था कि उन्हें पुलिस से क्या बात करनी चाहिए, क्योंकि उन्हें बस बैंक में रॉबरी करके वहाँ से भागना था। लेकिन रकेल उनकी बातें कान लगाकर सुन रही थी। आगे लोला बैंक मैनेजर एलियास को अपने साथ बैंक के वॉल्ट की तरफ ले जाती है। फिर वो मैनेजर एलियास को वॉल्ट का सारा कैश एक बैग में भरने कहती है। वही दूसरी तरफ बैंक की स्टाफ लेडी वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड से कहती है कि जब रॉबर्स अंदर आए तब गार्ड ने कुछ भी रिएक्ट क्यों नहीं किया और बड़ी आसानी से अपनी गन रॉबर्स को क्यों दे दी। तब सिक्योरिटी गार्ड कहता है कि जिस हिसाब से उसे सैलरी मिलती है उसके लिए वो अपनी जान दांव पर नहीं लगा सकता। तभी रकेल का ध्यान बैंक में लगी घड़ी पर गया। उस समय 3:17 हो रहे थे और रकेल के पास सिर्फ 6 बजे तक का समय है और तब तक के रॉबर्ट्स नहीं गए तो वो बहुत बड़ी मुसीबत में आ जाएगी। इसीलिए वो बैंक स्टाफ लेडी से पूछती है कि किसी के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने के लिए किस चीज की जरूरत होती है। तब वो लेडी बताती है कि कोई भी ट्रांजैक्शन पूरा करने के लिए बैंक को 2 कंप्यूटर्स की जरूरत होती है। फिर रकेल ने हिम्मत करके जोना को आवाज लगाई और बताया कि बैंक की तरफ से उसका लोन ग्रांट हुआ है और उसे कल तक किसी को पैसे देने हैं। अगर जोना परमिशन दे तो बैंक का स्टाफ कंप्यूटर का इस्तेमाल करके उसकी एप्लीकेशन को हेड
हेड ऑफिस भेज देगा और कुछ ही देर में उसके अकाउंट में लोन की रकम आ जाएगी। लेकिन जोना को लगा कि रकेल एक पागल है जो कुछ भी बकवास किए जा रही है, क्योंकि इतनी डेंजरस सिचुएशन में भी उसे अपने लोन की पड़ी है। तभी वह लोला आकर जोनन को बताती है कि उनके पास बहुत सारे पैसे जमा हो गए और वो लोग अब बहुत अमीर बन गए, लेकिन अब उन्हें वहाँ से किसी तरह निकलना होगा। तभी अचानक बैंक के लैंडलाइन पर रिंग बजने लगी, जो बाहर से ऑफिसर कार्लोस ने कॉल की थी। अब रकेल को पता था कि अगर उसे अपना काम करवाना है तो सबसे पहले उन्हें रॉबर्ट्स की मदद करके उन्हें मैनिपुलेट करना होगा। इसीलिए उसने लोला से कहा कि रॉबर्ट्स के बिहाफ पर वो खुद पुलिस से बात करेगी। तब सारे हॉस्टेजेस रकेल की तरफ देखने लगे। फिर रकेल ने लोला को बताया कि अगर उन लोगों ने कॉल रिसीव किया तब पुलिस सबसे पहले उस कॉल को रिकॉर्ड करेगी। फिर उस रिकॉर्ड को देश के हर जेल में भेजा जाएगा और उस रिकॉर्डिंग में आ रही आवाज की मदद से वो लोग क्रिमिनल्स का पूरा बायोडाटा निकाल लेंगे। तब लोला पूछती है कि आखिर रकेल उनसे क्या चाहती है। रकेल अपने लोन के बारे में बताती है और कहती है कि वो रॉबर की मदद करेगी, लेकिन बदले में उन्हें भी रकेल की मदद करनी होगी। तब लोला कहती है कि वो इस बारे में सोचेगी, लेकिन पहले रकेल को कॉल रिसीव करके पुलिस से बात करनी होगी। रकेल ने कॉल उठाया और बताया कि वो एक हॉस्टेज है और रॉबर्स की तरफ से बात कर रही है। तब कार्लोस पूछता है कि बैंक में कितने रॉबर्स है। अब फोन स्पीकर मोड पर था, इसीलिए लोला भी सारी बातें सुन रही थी। वो रकेल को ये बताने से मना करती है कि वो कितने लोग हैं। तब रकेल बताती है कि वो इस बारे में नहीं बता सकती। आगे कार्लोस हॉस्टेजेस के बारे में पूछता है। तब रकेल ने बताया कि बैंक में टोटल 7 हॉस्टेजेस है, जिसमें से 5 बैंक के एम्प्लॉई है और बाकी 2 कस्टमर है। आगे लोला के कहने पर रकेल ऑफिसर कार्लोस से कहती है कि पुलिस को बैंक में हर घंटे कॉल करना होगा ताकि रॉबर को सोचकर अपनी डिमांड बता सके। लेकिन रकेल इस बात को थोड़ा घुमा फिरा कर अजीब तरह से बताती है, जो कार्लोस को भी खटकने लगी। तब कार्लोस और एवा समझ गए कि रकेल ने अपनी आखिरी लाइन में उन्हें कोई मैसेज दिया है जिसे उन्हें डिकोड करना होगा। वही दूसरी तरफ लोला अपनी बात से पलट गई और उसने रकेल की मदद करने से साफ मना कर दिया। रकेल कहती है कि अगर 6 बजे से पहले उसके अकाउंट में पैसे नहीं आए तो उसके लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी, लेकिन रॉबर्ट्स के लिए हॉस्टेजेस की मुसीबतें मायने नहीं रखती। इसीलिए लोला रकेल को चुपचाप अपनी जगह पर जाकर बैठने कहती है और पुलिस के अगले कॉल का वेट करने कहती है। ये सब सुनकर रकेल पैनिक होने की बजाय शांत रहती है और चुपचाप अपनी जगह पर बैठ जाती है। कुछ देर बाद लोला को भूख लगने लगी कि अगली कॉल आने पर वो सबके लिए पिज्जा ऑर्डर करेगी, लेकिन जोना एक नशेड़ी था, इसीलिए वो अपने लिए ड्रग मंगवाने कहता है। तब लोला उसे डांटने लगी। दरअसल जोनन को लगा था कि वो लोग बैंक लूटकर वहाँ से जल्दी निकल जाएंगे, लेकिन उसे पता नहीं था कि वो दोनों इस तरह फंसने वाले हैं। इसीलिए अब उसे ड्रग के लिए क्रेविंग होने लगी। उधर कार्लोस और एवा अब भी रकेल के मैसेज को डिकोड करने में लगे थे और डिकोड करने पर उन्हें पता चला कि रकेल उन्हें ये बताना चाह रही है कि वो पुलिस वालों से ऐसे ही कोड लैंग्वेज में कम्युनिकेट करेगी। आगे कुछ ही देर में 4 बज गए, इसीलिए कार्लोस फिर से बैंक में कॉल लगाता है। तब रकेल कॉल रिसीव करके बताती है कि फोन स्पीकर मोड पर है और बाकी बातें रॉबर भी सुन रहे हैं। तब कार्लोस कहता है कि अगर रॉबर सरेंडर करते हैं तो इस बात के लिए उन्हें वैल्यू दी जाएगी और हो सकता है कोर्ट में जज उन्हें कम सजा सुनाए, लेकिन लोला ने इशारा करके सरेंडर करने से मना कर दिया। तब रकेल ये बात कार्लोस को बताती है। आगे रकेल ने रॉबर्ट्स के लिए पिज्जा और बियर ऑर्डर किया और अपने लिए कॉफी विद व्हाइट शुगर ऑर्डर की और इस बार रकेल ने कॉफी के जरिए फिर से एक मैसेज पुलिस को भेजा, लेकिन एवा ने इस बार कुछ ही देर में रकेल के मैसेज को डिकोड कर लिया और उन्हें पता चला कि अंदर 2 रॉबर्स है। उनमें से एक मेल और दूसरी फीमेल है और फीमेल की एक आंख सफेद है। अब उन्हें रॉबर्ट्स के चेहरे का डिस्क्रिप्शन मिल गया, इसीलिए कार्लोस एवा से रॉबर्ट्स के हुलिये के बेस पर उनका पता लगाने कहता है। कुछ देर बाद कार्लोस माइक में अनाउंस करके बताता है कि रॉबर्ट्स का खाना आ चुका है। फिर 3 कॉप्स मिलकर खाने को बैंक के मेन डोर से कुछ ही दूरी पर रख देते हैं, लेकिन अब सवाल ये था कि खाना लेने बाहर कौन जाएगा। इसीलिए लोला बैंक स्टाफ की एक लेडी को खाना लाने बाहर भेजती है। वो लड़की डरते हुए बाहर तो निकली, लेकिन वो खाना उठाने की बजाय वहाँ से भागने लगी। तब पुलिस वाले उसे पूछताछ के लिए पकड़ लेते हैं। ये देखकर लोला उस लड़की पर गुस्सा करने लगी। फिर लोला ने एलियास को बाहर जाकर खाना लाने को कहा, लेकिन एलियास के बाहर जाने से पहले लोला उसे धमकाते हुए कहती है कि अगर उसने भी लड़की की तरह भागने की कोशिश की तब लोला उसे शूट कर देगी। एलियास को पता था कि वो बहुत मोटा है और वो लड़की की तरह तेज नहीं भाग सकता, इसीलिए वो बैंक से बाहर आया और चुपचाप खाना लेने बैंक के अंदर चला गया। बैंक में आने के बाद लोला उससे बाहर का हालचाल पूछने लगी कि बाहर कितने पुलिस वाले हैं, लेकिन एलियास ने इन सब बातों पर ध्यान नहीं दिया, इसीलिए लोला और जोनन उस पर गुस्सा करने लगे। आगे हम उस लड़की को देखते हैं जो बैंक से भाग निकली थी। ऑफिसर कार्लोस लड़की के पास जाकर पूछता है कि क्या वो 2 लोग हैं। तब लड़की बताती है कि वो एक कपल है जिसमें महिला का नाम लोला और आदमी का नाम जोनन है। तभी वहाँ एवा दौड़कर पहुंची और अपने टैबलेट में कुछ फोटो दिखाने लगी। फोटो देखकर लड़की ने दोनों को पहचान लिया। तब लोला ने बताया कि लोला 1 महीने पहले ही जेल से पैरोल पर छूटी है और फोटो में भी उसकी एक आंख नकली थी, मतलब रकेल ने उन्हें बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन दी थी। आगे एवा बताती है कि जोनन लोला से
उसी जेल में मिला था और तब से दोनों साथ है। लेकिन जोनन लोला से ठीक 1 महीने पहले रिहा हो गया था। आगे एवा ने बताया कि जोनन 30 साल की उम्र से ही ड्रग का आदी है और अगर उसे जल्दी ही ड्रग नहीं मिला तो वो पागल हो जाएगा और हो सकता है कि वो हॉस्टेजेस को नुकसान भी पहुंचाए। अब कार्लोस और एवा को रॉबर्ट्स की सारी डिटेल्स मिल चुकी थी, इसीलिए लेडेस्मा कहता है कि रॉबर्ट्स को पता होना चाहिए कि पुलिस को उनके बारे में सब पता चल चुका है, इसीलिए उन्हें माइक में रॉबर्ट्स को उनके नाम से बुलाना चाहिए, जिससे वो डर जाएंगे और खुद को सरेंडर कर देंगे। लेकिन कार्लोस ने ऐसा करने से मना कर दिया, इसीलिए लेडेस्मा कार्लोस पर भड़क गया। तब कार्लोस समझाता है कि जब रॉबर्ट्स को पता चलेगा कि पुलिस ने उनके बारे में पता लगा लिया है, तब हो सकता है वो लोग नर्वस हो जाए और कोई गलत कदम उठा ले, क्योंकि वो लोग बस सन की क्रिमिनल्स है। तब एवा भी कार्लोस के सपोर्ट में कहती है कि उनके लिए हॉस्टेजेस की सेफ्टी सबसे ज्यादा जरूरी है। वही दूसरी तरफ हम रकेल को देखते हैं, जो थोड़ी परेशान नजर आ रही थी, क्योंकि अब 5 बजने वाला है और 1 घंटे बाद उस बैंक का हेड ऑफिस बंद हो जाएगा, मतलब उसका लोन डिले हो जाएगा। अब 5 बजते ही कार्लोस फिर से बैंक के लैंडलाइन पर कॉल करता है और वही भाषण दोहराता है कि हॉस्टेजेस को छोड़ दो और सरेंडर कर दो। तब रकेल कार्लोस को रॉबर्ट्स की डिमांड बताती है कि रात 12 बजे तक रॉबर्ट्स के लिए एक मिनी वैन मंगवाई जाए ताकि वो लोग वहाँ से निकल सके, और वो वैन हाई परफॉर्मेंस होनी चाहिए और उसका कलर ब्लैक होना चाहिए और साथ ही उसका फ्यूल टैंक भी फुल होना चाहिए, और इसके अलावा बैंक से लेकर हाईवे तक का सारा रास्ता क्लियर होना चाहिए। आगे रकेल बताती है कि जब तक वैन बैंक के एंट्रेंस पर आकर खड़ी नहीं हो जाती तब तक पुलिस का कॉल नहीं आना चाहिए। इतनी सारी बातें होने के बाद लोला ने कॉल कट कर दी और इस बार रकेल ने भी कोई हिडन मैसेज नहीं दिया। पुलिस को रॉबर्ट्स की सारी कंडीशन बताने के बाद रकेल लोला से कहती है कि अब उसे अपना प्रॉमिस पूरा करना होगा। तब लोला बैंक स्टाफ की एक लेडी को रकेल की एप्लीकेशन हेड ऑफिस सेंड करने की परमिशन दे देती है। तब वो लेडी रकेल के लोन की एप्लीकेशन ऑनलाइन फिल करती है और उसे हेड ऑफिस भेज देती है, लेकिन वो एप्लीकेशन पहली बार में सेंड नहीं होती, इसीलिए रकेल उसकी एप्लीकेशन को दोबारा सेंड करने कहती है, लेकिन इस बार भी उन्हें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। तभी अचानक रकेल का ध्यान वहाँ रखे एक टेबल कैलेंडर पर गया, जिसमें 4 मार्च मतलब उसी दिन की डेट को मार्क किया गया था और साथ में ये भी लिखा था कि उस दिन जेमेडियो नाम की जगह पर कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जा रहा है और बैंक का हेड ऑफिस भी उसी जगह पर है। तब रकेल समझ गई कि उस दिन हेड ऑफिस की छुट्टी है। ये जानकर रकेल काफी निराश हो गई। वो समझ गई कि अब उसकी बेटी उसे कभी वापस नहीं मिलेगी। तब लोला उसके पास आई और रकेल का मजाक उड़ाते हुए कहा कि रकेल को भी अब बैंक में रॉबरी करनी होगी। उधर ड्रग न मिलने की वजह से जोनन की हालत खराब होती जा रही थी और उसे देखकर लग रहा था कि उसे कुछ ही देर में दौरा पड़ने वाला है। उधर पुलिस वाले भी सुबह से बैंक के बाहर खड़े थे और रात के 12 बजे तक उन्हें वैसे ही खड़े रहना था, इसीलिए वो लोग फुटबॉल मैच देखकर टाइम पास करने लगे। तब कार्लोस भी उनके साथ मैच देखने चला गया और एवा अकेले ही बैंक पर नजर रखती है। उधर बैंक के अंदर भी रॉबर्ट्स और हॉस्टेजेस मिलकर फुटबॉल मैच देख रहे थे, क्योंकि उनके पास भी काफी समय था। लेकिन रकेल ये सोचने में लगी थी कि वो 35,000 यूरोस का जुगाड़ कहाँ से करेगी। तभी उसका ध्यान लूटे हुए पैसों के बैग पर गया और वो उन पैसों को चुराने का सोचने लगी। लेकिन तभी अचानक जोनन को दौरा पड़ गया, इसीलिए वो अपना फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए रकेल के पास गया और बिना वजह ही उसे बुरी तरह पीटने लगा। तब लोला आकर जोनन को रोकती है, जिसके बाद जोनन जमीन पर गिर गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि अगर उसे ड्रग नहीं मिली तो वो कुछ ही देर में मर जाएगा। आगे हम कार्लोस को देखते हैं, जो मैच देखने में बिजी था। तभी उसके फोन पर बैंक के लैंडलाइन से कॉल आता है। कॉल उठाने पर रकेल घबराई हुई आवाज में कार्लोस को बताती है कि उन्हें हीरोइन से भरा एक इंजेक्शन चाहिए और ये एक इमरजेंसी है। कार्लोस और एवा को पहले से पता था कि जोनन ड्रग एडिक्ट है और अगर उसे ड्रग नहीं मिला तब वो किसी को भी नुकसान पहुंचा सकता है, इसीलिए कार्लोस रकेल की मदद करने मान गया। कुछ देर में ही कार्लोस ने ड्रग और सिरिंज का एक बॉक्स अरेंज किया और उस ड्रग को बैंक के दरवाजे पर रख दिया गया। ये पता चलते ही लोला बैंक मैनेजर एलियास को बाहर जाकर ड्रग लाने कहती है और साथ ही उसे ये भी पता लगाने कहती है कि बाहर सिचुएशन कैसी है और पुलिस ने कौन कौन सी जगह पर अपनी पोजीशन ले रखी है। लेकिन एलियास ने बाहर जाने से मना कर दिया। वो कहता है कि उसकी विजुअल मेमोरी बहुत खराब है और उसे चीजें याद नहीं रहती, लेकिन रकेल कहती है कि उसकी विजुअल मेमोरी काफी अच्छी है। रकेल लोला के चेहरे को देखकर बताती है कि उसके पीछे जो टेबल रखा है उस पर एक पॉट रखा है और उस पॉट में एक मार्क पेन भी रखा है और उस पॉट पर एक कैट का प्रिंट बना है। यहाँ तक कि उसके पीछे एक सुपर हॉलिडे लोन का पोस्टर भी लगा है, जिसमें एक कपल और उनके 3 बच्चे हैं, जिसमें 2 लड़के और एक लड़की है। दरअसल रकेल इस बात का प्रूफ दे रही थी कि उसकी विजुअल मेमोरी काफी अच्छी है और वो किसी भी चीज को एक बार में देखने के बाद उसे हमेशा याद रखती है। इसीलिए जोनन लोला से रकेल को बाहर भेजने कहता है। अब रकेल बैंक के मेन डोर से बाहर आती है और ड्रग के बॉक्स के पास जाकर बैठ जाती है। फिर वो बॉक्स को खोलकर चेक करती है। सब कुछ चेक करने के बाद रकेल कुछ देर वही बैठकर अपने आसपास नजर दौड़ाती है। तब उसे पुलिस और स्नाइपर्स की पोजीशन पता चल गई। अब रकेल बॉक्स लेकर बैंक के अंदर चली गई और उस बॉक्स को जोनन के हवाले कर दिया। इसके बाद
बाद रकेल ने बताया कि बाहर पुलिस की 5 वैन और 2 ट्रक है और लगभग 20 के आसपास पुलिस वाले हैं। इसके अलावा बिल्डिंग के आसपास 6 स्नाइपर भी छुपे हुए हैं। ये सुनकर लोला टेंशन में आ गई। तभी रकेल कहती है कि उसे टॉयलेट जाना है और लोला उसे जाने देती है। रकेल जब टॉयलेट सीट पर बैठी थी तब हम जमीन पर खून की कुछ बूंदे टपकते हुए देखते हैं और रकेल के चेहरे पर जख्म का दर्द साफ नजर आ रहा था। अब ये खून की मिस्ट्री हमें वीडियो में आगे पता चलेगी। जब रकेल कुछ देर बाद टॉयलेट से बाहर आई तभी अचानक जोनन जमीन पर गिर पड़ा और उसके मुंह से झाग निकलने लगा। मतलब उसने ड्रग का ओवरडोज ले लिया था और कुछ ही देर में उसकी मौत हो गई। तब लोला जोनन के पास जाकर रोने लगी और उसे उठाने की कोशिश करने लगी। लेकिन तभी यहाँ एक और ट्विस्ट आता है, क्योंकि बैंक का सिक्योरिटी गार्ड भी जोनन के पास आकर उसे उठाने लगा और जोर जोर से रोने लगा। और यहाँ हमें पता चला कि जोनन सिक्योरिटी गार्ड का बेटा था। बेटे के मरने के बाद सिक्योरिटी गार्ड को गुस्सा आता है, इसीलिए वो जोनन की गन उठाकर लोला पर तान देता है और कहता है कि उसने जोनन को मना किया था कि वो लोला के साथ कोई काम न करे, लेकिन उसने अपने बाप की बात नहीं मानी। जोनन का पिता उसके मरने का इल्जाम लोला पर लगाता है। तब लोला कहती है कि बैंक लूटने का प्लान भी सिक्योरिटी गार्ड ने ही बनाया था, क्योंकि उसे भी लूट के पैसों में हिस्सा चाहिए था। इसीलिए वो गार्ड अपने बेटे जोनन की मौत का इल्जाम उस पर नहीं डाल सकता। ये देखकर बैंक में मौजूद सभी लोग चौंक गए, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड अपने बेटे की मौत से टूट चुका था और उसे कुछ सूझ नहीं रहा था। तभी रकेल गार्ड को शूट करने से मना करती है और उसे समझाती है कि अगर गार्ड ने किसी को भी शूट किया तब गनशॉट की आवाज सुनकर बाहर खड़ी पुलिस बैंक के अंदर आ जाएगी और रॉबर्ट्स का खेल खत्म हो जाएगा। दरअसल रकेल ऐसा इसीलिए कहती है क्योंकि उसने अपना अलग से प्लान बना लिया था, क्योंकि उसे किसी भी हाल में 35,000 यूरोस चाहिए थे। इसीलिए वो नहीं चाहती थी कि रॉबर्ट्स पुलिस के हाथ लगे। रकेल की बात सुनकर गार्ड शांत हो गया और अपनी गन नीचे कर ली। लेकिन जैसे ही गार्ड ने अपनी गन नीचे की तब लोला सोफे का पिलो उठाकर गन को पिलो में दबाती है और गार्ड को शूट कर देती है, जिससे गन शॉट की आवाज भी नहीं हुई और गार्ड भी मर गया। लेकिन ये देखकर सारे हॉस्टेजेस काफी डर गए, खासकर वो यूक्रेनियन लड़की डेरिना कुछ ज्यादा ही डर गई। डेरिना जोर जोर से चिल्लाने लगी और कहने लगी कि वो यूक्रेन से इसीलिए भाग कर आई थी क्योंकि वो अपनी जिंदगी जीना चाहती थी और खुद के लिए कुछ करना चाहती थी। लेकिन उसे पता नहीं था कि स्पेन की हालत यूक्रेन से भी ज्यादा खराब है, क्योंकि वहाँ के लोग आसानी से किसी को भी मार देते हैं या फिर लड़कियों का रेप कर देते हैं। यहाँ मूवी हमें स्पेन की मौजूदा हालात से रूबरू करती है। अब बैंक में 2 लाशें पड़ी थी जिसकी वजह से हर कोई डरा हुआ था और अब बैंक में लोला अकेली रॉबर बची थी। इसीलिए वो सारे हॉस्टेजेस को बैंक के स्टोर रूम में बंद करने के लिए ले जाती है, लेकिन बाद में वो रकेल को रूम से बाहर निकालकर बाकी सबको वहाँ बंद कर देती है। अगले सीन में हम देखते हैं रकेल बैंक की आधी लाइट बंद कर देती है और लोला के पूछने पर बताती है कि वो लोला को वहाँ से भागने में मदद करना चाहती है, लेकिन बदले में लोला को उसे 35,000 यूरोस देने हो गए, क्योंकि उसकी वजह से रकेल को लोन मिलते मिलते रह गया। रकेल कहती है कि लोला को 4 लाख यूरोस में से अब किसी को भी हिस्सा नहीं देना है और वो सारे पैसे अब उसके हैं, इसीलिए मदद करने के लिए लोला को उसे बस 35,000 यूरोस देने होंगे। ये सुनकर लोला हंसने लगी। वो रकेल को पागल समझती है। लोला बताती है कि रकेल को उसका लोन किसी और दिन भी मिल सकता है। तब रकेल उसे अपना एक तरफ का ब्रेस्ट दिखाती है जहाँ से खून निकल रहा था। मतलब टॉयलेट में हमने जो खून की बूंदे देखी थी वो रकेल की ब्रेस्ट से निकल रहा था। रकेल ने बताया कि उसे ब्रेस्ट कैंसर है, जिसके लिए उसे अपना हेल्थ इंश्योरेंस कराना होगा, क्योंकि उसके पास बस 3 महीने का समय बचा है। अगर इन 3 महीनों में उसका ऑपरेशन नहीं हुआ तो वो मर जाएगी। और वो ये सब इसीलिए कर रही है क्योंकि उसने अपनी बेटी को फोस्टर होम में रखा है और उसके मरने के बाद उसकी बेटी के हाल बहुत बुरे हो जाएंगे। इसीलिए उसे अगले दिन किसी भी हाल में हेल्थ इंश्योरेंस करवाना होगा, जिसके लिए उसे 35,000 यूरोस की जरूरत है। रकेल ने ये भी बताया कि उसने लोन लेने के लिए मैनेजर से झूठ कहा था कि उसे अपनी बेटी वापस लाना है, क्योंकि बैंक मरने वालों को लोन नहीं देती। रकेल ये भी बताती है कि उसने जो प्रॉपर्टी के पेपर बैंक मैनेजर को दिखाए थे जिसके बदले उसे लोन मिलने वाला था, दरअसल वो पेपर भी नकली है। और रकेल के मुताबिक जो लड़की खाना लेने के बहाने बैंक से भाग गई उसने पुलिस को लोला की पूरी जानकारी दे दी होगी। मतलब पुलिस को लोला के बारे में सब पता चल गया होगा और वो लोग लोला को पकड़ने का प्लान बना रहे होंगे। इसीलिए रकेल लोला को अपना प्लान बताती है। रकेल बताती है कि अगर वो खुद लोला बन गई और लोला को हॉस्टेज बना दिया तब सारी पुलिस रकेल के पीछे भागेगी और लोला आराम से भाग जाएगी। लोला को भी रकेल का ये प्लान पसंद आता है, इसीलिए रकेल लोला को बाथरूम में लेकर गई और उसके बाल ठीक अपने बालों की तरह काट दिए। लेकिन तभी लोला ने पूछा कि रकेल उसका मास्क पहनकर उसकी तरह दिख तो सकती है, लेकिन वो उसकी आवाज कैसे कॉपी करेगी। तब रकेल अचानक लोला से उसी की आवाज में बात करने लगी। ये देखकर लोला दंग रह गई। वो कहती है कि रकेल सच में एक बहुत ही कमीनी औरत है। अब सवाल ये उठता है कि जो रकेल बैंक में एक छोटा सा लोन लेने आई थी वो अचानक इतनी शातिर कैसे बन गई। तो इसका जवाब हमें वीडियो की एंड में मिलेगा। आगे बाल काटते समय लोला को बाथरूम के वॉश बेसिन पर पिन रखी मिलती है। लोला उस पिन को उठाती है और कुछ सोचकर वही रख देती है। वही दूसरी तरफ कुछ ही
ही देर में 12 बजने वाले थे। इसीलिए ऑफिसर कार्लोस सबको प्लान बताता है कि रॉबर हॉस्टेजेस को अपने साथ लेकर ब्लैक कार में निकलने वाले हैं। इसीलिए उन्हें हर तरफ से स्नाइपर्स को हटाना होगा ताकि रॉबर्ट्स के भागते समय किसी भी स्नाइपर से कोई गलती ना हो जाए, क्योंकि उस कार में रॉबर्ट्स के अलावा हॉस्टेजेस भी होंगे। आगे कार्लोस प्लान बनाता है कि उन्हें बैंक के पिछले हिस्से में एक और कार तैयार रखना होगा और जैसे ही रॉबर्ट्स वहां से निकलेंगे तब कार्लोस और एवा कुछ ऑफिसर्स के साथ मिलकर उन रॉबर्ट्स की कार का पीछा करेंगे। वही दूसरी तरफ लोला अपना मास्क लगाती है और सभी हॉस्टेजेस को स्टोर रूम से बाहर निकालती है। जिसके बाद लोला ने सारे हॉस्टेजेस को अपने वॉलेट और पर्स एक टेबल पर रखने को कहा। तब सारे हॉस्टेजेस देखते हैं कि लोला ने रकेल के हाथ पैर बांधकर उसके चेहरे को ब्लैक कपड़े से ढक दिया। आगे लोला बाकी हॉस्टेजेस के साथ भी वैसा ही करती है। वो उनके हाथ पैर बांधकर उनके भी चेहरे को ब्लैक कपड़े से ढक देती है। सभी हॉस्टेजेस को बांधने के बाद लोला ने चुपके से रकेल के हाथ और चेहरा खोल दिया ताकि दूसरे हॉस्टेजेस को उनके प्लान के बारे में ना पता चले। फिर दोनों दूसरे कमरे में जाकर लूट के सारे पैसों को बहुत सारे पाउच में भर देते हैं और वो पाउच उन्हें बैंक में ही मिले थे। पैसों को पाउच में भरने के बाद लोला उन पाउचेस को अपने शरीर के अलग अलग हिस्सों पर बांध देती है ताकि पुलिस को पैसों का कोई बैग नजर न आए। इसके बाद लोला ने रकेल के कपड़े पहन लिए और रकेल ने रॉबर्ट्स के कपड़े पहन लिए। फिर लोला ने रकेल को अपनी 2 गन खाली करके दी ताकि वो एग्जैक्टली रॉबर की तरह दिख सके। लेकिन लोला के पास अब भी एक लोडेड गन थी जो उसके भागने में काम आने वाली थी। लेकिन लोला को पता था कि पुलिस को उसका पूरा हुलिया पता है कि वो कैसी दिखती है और उसकी एक आंख नकली है। इसीलिए लोला रकेल से खुद को मारने कहती है ताकि उसका चेहरा पूरी तरह से बिगड़ जाए। इसीलिए रकेल ने लोला के चेहरे पर मुक्के मारना शुरू कर दिए, जिसकी वजह से लोला जोर जोर से चिल्लाने लगी। तभी हम हॉस्टेजेस को देखते हैं जिन्हें लग रहा था कि लोला रकेल को बुरी तरह पीट रही है, क्योंकि उनके चेहरे पर काला कपड़ा ढका हुआ था और उन्हें भी हॉस्टेजेस को यही दिखाना था। आगे कार्लोस बैंक में कॉल करके बताता है कि रॉबर्ट्स के अकॉर्डिंग उनकी ब्लैक वैन तैयार है। तभी रकेल कार्लोस को ऐसा जताती है कि वो इस समय अकेली है। वो कार्लोस को बताती है कि वो लोग 2 रॉबर्ट्स है जिनके नाम लोला और जोनन है, लेकिन ड्रग के ओवरडोज की वजह से जोनन की मौत हो गई। और आगे लोला किसी एक को बैंक में ही छोड़कर बाकी 5 हॉस्टेजेस को अपने साथ लेकर जाएगी। लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि लोला जिसे बैंक में छोड़ेगी वो जिंदा रहेगा या नहीं। रकेल ने आगे बताया कि लोला अब उसके पास पहुंच गई और लोला ने उस पर गन तान दी। इतना बोलकर रकेल ने कॉल कट कर दी। अब 12 बजते ही पुलिस ने लोला के कहने पर कार को बैंक की एंट्रेंस पर खड़ा कर दिया और उसके सारे दरवाजे खोल दिए। जिसके बाद रकेल, जिसने लोला मतलब रॉबर्ट्स वाले कपड़े पहने थे और चेहरे पर मास्क लगाया था, वो 5 हॉस्टेजेस को लेकर बैंक के बाहर आती है और वैन में बैठकर वहां से निकल जाती है। उस समय एक हॉस्टेज कार ड्राइव कर रहा था और रकेल जो लोला बनी हुई थी उसने ड्राइवर पर गन तान रखी थी। तभी हम कार्लोस को देखते हैं जो अपने प्लान के अकॉर्डिंग एक कार से रॉबर्ट्स की कार का पीछा करने लगा। वही दूसरी तरफ रॉबर्ट्स के बैंक से निकलते ही लेडीस्मा अपनी टीम लेकर बैंक के अंदर पहुंच गया। तब उसने देखा कि लोला ने एक हॉस्टेज महिला को बुरी तरह घायल कर दिया और वो अकेली जमीन पर पड़ी है और उसके चेहरे को मार मार कर बुरी तरह बिगाड़ दिया गया। लेकिन वो और कोई नहीं बल्कि खुद लोला थी। लेकिन लेडीस्मा उसके कपड़ों की वजह से उसे रकेल समझ रहा था। लोला इतनी गंभीर हालत में लेडीस्मा से कहती है कि वो मरना नहीं बल्कि जीना चाहती है। ये सुनकर लेडीस्मा को उस पर तरस आ गया, क्योंकि वो अब भी उसे रकेल ही समझ रहा था। इसीलिए लेडीस्मा उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाने कहता है। वही दूसरी तरफ कार्लोस अब भी लोला समझकर रकेल का पीछा कर रहा था। उधर लोला को रकेल समझकर एम्बुलेंस में डाल दिया गया और एम्बुलेंस को हॉस्पिटल के लिए रवाना कर दिया गया। अगले सीन में हम हॉस्टेजेस की कार को देखते हैं। जो हॉस्टेज कार ड्राइव कर रहा था वो अचानक चिल्लाने लगा कि जो रॉबर उस कार में बैठी है वो लोला नहीं है। दरअसल रकेल ने मास्क तो पहना था लेकिन उसकी आंखें साफ नजर आ रही थी और उस हॉस्टेज को पता था कि लोला की एक आंख नकली है, लेकिन उनके साथ जो रॉबर है उसकी दोनों आंखें बिल्कुल सही है और इसी चक्कर में उनकी कार का एक्सीडेंट होते होते रह गया। इसीलिए ड्राइवर ने कार वही रोक दी। तभी पीछे से कार्लोस भी अपनी टीम लेकर वहां पहुंच गया। उधर रकेल ड्राइवर पर गन तान कर उसे कार को भगाने कहती है, लेकिन अब कार स्टार्ट नहीं हो रही थी। उधर एम्बुलेंस में 2 नर्स लोला के चेहरे पर लगा ब्लड साफ कर रही थी। तभी अचानक लोला ने अपनी आंखें खोली और उठकर खड़ी हो गई, जिसके बाद उसने दोनों नर्स पर अपनी लोडेड गन तान दी। उधर कार्लोस और उसकी टीम अपनी कार से उतरकर रकेल की कार की तरफ गन पॉइंट करती है। तभी रकेल कार से उतरती है और कार्लोस को बताती है कि वो लोला नहीं बल्कि रकेल है जो उससे फोन पर बात कर रही थी। रकेल को वहां देखकर कार्लोस समझ गया कि एम्बुलेंस में जो घायल हॉस्टेज है वो और कोई नहीं बल्कि लोला है। तभी हम लोला को देखते हैं जो एम्बुलेंस लेकर शहर से बाहर निकल रही थी। अगले सीन में हम रकेल को पुलिस स्टेशन में इंट्रोगेशन रूम में देखते हैं। कार्लोस रिकॉर्डर ऑन करके रकेल को सब कुछ बताने कहता है। तब रकेल ने बताया कि लोला ने सारे हॉस्टेजेस के वॉलेट चेक किए जिसमें उसे रकेल की 6 साल की बच्ची की फोटो मिली। तब लोला ने रकेल को ब्लैकमेल किया कि अगर वो लोला के कहने पर नहीं चली तब लोला उसकी बेटी को मरवा देगी, फिर वो चाहे जेल में ही क्यों ना हो। इसके
बाद लोला ने बैंक के सिक्योरिटी गार्ड को भी शूट कर दिया। तब रकेल को कंफर्म हो गया कि लोला सच में उसकी बेटी को मार सकती है। इसीलिए उसके कहने पर रकेल ने रॉबर के कपड़े पहने और पुलिस को गुमराह किया ताकि लोला वहाँ से भाग सके। यहाँ रकेल ने सारी कहानी बदल कर रख दी और सारा इल्जाम लोला पर डाल दिया, क्योंकि उसे पता था कि अब लोला पुलिस के हाथ नहीं आने वाली। और सबसे बड़ी बात, कार्लोस ने भी उसकी बातों को सच मान लिया। कार्लोस आगे कहता है कि वो रकेल का बाकी स्टेटमेंट अगले दिन लेगा, क्योंकि वो काफी थक चुका है। इसीलिए वो रकेल को अगले दिन शाम को 5 बजे आने कहता है। तभी रकेल बताती है कि वो कुछ और भी कन्फेस करना चाहती है। उसने कहा कि आज से पहले उसने किसी भी मर्द पर इतना भरोसा नहीं किया, लेकिन पता नहीं कि वो कार्लोस पर भरोसा करती है और उसके साथ रहने पर खुद को सेफ फील करती है। इतना बोलकर रकेल ने रिकॉर्डिंग बंद कर दी और वहाँ से चली गई। लेकिन कार्लोस को समझ नहीं आ रहा था कि रकेल ने अचानक उससे ऐसा क्यों कहा। आगे रकेल पुलिस स्टेशन से निकलकर सीधा रेलवे स्टेशन पहुंच गई और तभी मूवी फ्लैशबैक में जाती है और हम वो सीन देखते हैं कि जब लोला ने बैंक मैनेजर एलियास को बैंक से बाहर जाकर ड्रग लाने को कहा था, उस समय बैंक के अंदर रकेल के हाथ कीटनाशक की एक बोतल लग गई जो बैंक में ही रखी थी। रकेल उस कीटनाशक पाउडर को एक पेपर में पैक करके अपने पास रख लेती है। इसके बाद वो बैंक में रखी सारी चीजों को ध्यान से देखने लगी ताकि वो लोला को इस बात का यकीन दिला सके कि उसकी विजुअल मेमोरी काफी अच्छी है, ताकि बैंक के बाहर ड्रग का बॉक्स लेने वो खुद जा सके। और ऐसा होता भी है। फिर हम मूवी का वो सीन देखते हैं जब रकेल बैंक से बाहर ड्रग का बॉक्स लेने गई और बॉक्स को खोलकर उसे चेक किया। लेकिन जिस समय उसने बॉक्स को खोला था तभी उसने ड्रग के पैकेट को कीटनाशक की पुड़िया से रिप्लेस कर दिया। मतलब जोना की मौत ड्रग के ओवरडोज से नहीं बल्कि उस कीटनाशक को अपने अंदर इंजेक्ट करने से हुई थी। फिर हम वो सीन देखते हैं जब रकेल लोला से परमिशन लेकर बाथरूम गई थी और जब वो टॉयलेट शीट पर बैठी उस समय उसके हाथ में एक पिन थी जिसे वो अपनी एक ब्रेस्ट में चुभा देती है, जिसकी वजह से हमने वो खून की बूंदें गिरते हुए देखी थी। मतलब उसने लोला से भी झूठ बोला था कि उसे ब्रेस्ट कैंसर है ताकि लोला इमोशनल होकर उसे 35,000 यूरो देने मान जाए। बाद में वही पिन लोला को बाल काटते समय वॉश बेसिन पर मिली थी। अब मूवी प्रेजेंट टाइम में आती है और हम शहर के बाहर का सीन देखते हैं जहाँ पर लोला एम्बुलेंस छोड़कर दूसरे शहर भाग गई। रकेल उस जगह पर जाती है। वहाँ पहुँचने के बाद रकेल एक दीवार के पास कुछ ढूंढने लगी और थोड़ी देर बाद उसे एक पाउच मिला जिसमें 35,000 यूरोस थे और वो पैसे भागने से पहले लोला ने रकेल के लिए छुपाए थे। उन पैसों को देखकर रकेल बहुत खुश होती है क्योंकि अब उसे उसकी बेटी वापस मिल जाएगी। अगले सीन में हम रकेल को एक होटल में जाते हुए देखते हैं जहाँ वो अपने लिए एक रूम बुक करवाती है और रूम में जाने के बाद वो नहाने लगी। फिर नहाने के बाद रकेल ने एक पेपर पर कुछ लिखा और यहीं पर ये सीन कट हो गया। आगे हम कार्लोस को देखते हैं जो अपना काम खत्म करके पुलिस स्टेशन से निकल ही रहा था। तभी एवा ने उसके पास आकर बताया कि रकेल ने उन्हें जो एड्रेस और फोन नंबर दिया था दरअसल वो सब गलत है। तब कार्लोस समझ गया कि रकेल शाम 5 बजे नहीं आने वाली। लेकिन तभी अचानक कार्लोस को कुछ याद आता है और वो रकेल के रिकॉर्ड किए हुए स्टेटमेंट को दोबारा सुनता है जिसमें वो उन लाइन को सुनता है जो रकेल ने स्पेशली कार्लोस के लिए कहा था। अब कार्लोस उन लाइन को ध्यान से सुनने लगा और उसे डिकोड करने की कोशिश करने लगा। तब उसे पता चला कि वो एक होटल का एड्रेस है और रकेल उसे अकेले ही होटल में बुला रही है और वो वही होटल का एड्रेस था जहाँ रकेल ने अपने लिए रूम बुक किया था। मतलब रकेल ने होटल में रूम बुक करने से पहले ही कार्लोस को इंट्रोगेशन रूम में एक मैसेज के जरिए उस होटल का एड्रेस बता दिया था, क्योंकि उसे पता था कि रकेल के होटल पहुंचने तक कार्लोस उस मैसेज को डिकोड कर लेगा और उसे होटल का एड्रेस मिल जाएगा। भाई इतनी शातिर औरत से तो ईश्वर ही बचाए। खैर मूवी में आगे हम रकेल को देखते हैं जो उस आदमी के पास गई जिसने उसकी बेटी एल्बा को एडॉप्ट किया था और यहाँ खुलता है सबसे बड़ा सस्पेंस। दरअसल उस आदमी ने रकेल की बेटी एल्बा को एडॉप्ट नहीं बल्कि किडनैप किया था, क्योंकि रकेल ने उसे किसी कीमती चीज के ऑक्शन का झांसा देकर उसे लूटने की कोशिश की थी। जिसके बाद वो आदमी कोर्ट गया। वहाँ उसे पता चला कि ऐसा कोई भी ऑक्शन हुआ ही नहीं जिसकी वो आदमी बात कर रहा है। मतलब रकेल ने उस बिजनेसमैन को लूटने की कोशिश की थी लेकिन उसे इस बारे में पता चल गया, इसीलिए उसने रकेल की बेटी को किडनैप कर लिया। जिसके बदले उस आदमी ने रकेल से 35,000 यूरोज मांगे और इन्हीं 35,000 यूरोज के लिए रकेल ने इतना बड़ा गेम खेला। लेकिन रकेल ने जैसे ही उस आदमी को 35,000 यूरोज दिए उस आदमी ने पैसे लेने से मना कर दिया। उस आदमी ने रकेल की पूरी जानकारी पहले ही निकाल ली थी जिससे उसे पता चला कि रकेल एक ठग है और उसने अब तक उस आदमी को मिलाकर 13 लोगों को बेवकूफ बनाया है और उसका IQ लेवल 167 का है। ये सब सुनने के बाद रकेल को बस अपनी बेटी की फिक्र हो रही थी कि कहीं वो आदमी उसकी बेटी एल्बा को नुकसान न पहुंचाए। तब वो आदमी बताता है कि एल्बा जब से उस आदमी के घर आई वो बहुत खुश है और अब वो आदमी भी एल्बा को अपनी बेटी की नजर से देखने लगा, इसीलिए वो और उसकी वाइफ एल्बा के साथ बहुत खुश है। उनकी बातों से हमें ये भी पता चला कि रकेल ने अपने हर विक्टिम को एक अलग अलग नाम बताया था। मतलब रकेल भी उसका असली नाम नहीं है लेकिन मूवी में उसका असली नाम नहीं बताया गया, इसीलिए हम भी
भी उसे रकेल ही बोलेंगे। रकेल अब समझ गई थी कि वो आदमी बहुत पावरफुल और पैसे वाला है और वो अब रकेल को जान से मार देगा ताकि इन फ्यूचर वो वापस एल्बा को लेने ना आ सके। उधर कार्लोस उस होटल में पहुंच गया जहां रकेल ने उसे बुलाया था। होटल के रिसेप्शन पर जाते ही उसे अपने नाम का एक लेटर मिला जो रकेल ने होटल के रूम में नहाते समय लिखा था। कार्लोस उस लेटर को पढ़ता है और सीन यहीं पर कट हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ रकेल अपनी बेटी एल्बा को लाइव फुटेज में आखिरी बार खेलते हुए देखती है, जिसके बाद बिजनेसमैन के आदमी रकेल को बांधकर कार की ट्रंक में डाल देते हैं ताकि कहीं दूर ले जाकर उसे खत्म कर सके। लेकिन कार कुछ दूर चलने के बाद अचानक रुक गई और जैसे ही कार की ट्रंक खुली तब हम कार्लोस और एवा को देखते हैं। मतलब होटल में रकेल ने कार्लोस के लिए जो लेटर छोड़ा था उसमें बिजनेसमैन के घर का एड्रेस था, इसीलिए समय रहते कार्लोस रकेल को बचाने वहां पहुंच गया। जिसके बाद बिजनेसमैन और उसकी वाइफ को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन साथ ही रकेल को भी पूछताछ के लिए गिरफ्तार किया जाता है। तब कार्लोस रकेल को पुलिस स्टेशन ले जाने से पहले उसकी बेटी एल्बा से मिलवाता है। दोनों माँ बेटी एक दूसरे से मिलकर काफी खुश होते हैं। तब रकेल एल्बा को बताती है कि उसे आखिरी बार उससे दूर जाना होगा, जिसके बाद वो हमेशा अपनी बेटी के साथ रहेगी। आगे रकेल के जेल से छूटने तक कार्लोस ने उसकी बेटी की कस्टडी ले ली और रकेल खुशी खुशी जेल के लिए रवाना हो गई और यहीं पर ये मूवी भी खत्म होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस मूवी का नाम 70 बिग वंस क्यों है। दरअसल स्पेन में सबसे बड़ा नोट 500 यूरो का होता है। अब 70 बिग वंस मतलब 500 यूरो के 70 नोट है, जिसका कैलकुलेशन 35,000 यूरोज आता है और इसी 35,000 यूरोज की वजह से मूवी में इतने सारे कांड होते हैं, इसीलिए इस मूवी का नाम 70 बिग वंस रखा गया। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये मूवी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपको ये देखना है कि बीवी जब बेवफाई करे तो उसका हस्बैंड उससे कैसा बदला ले तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। और ऐसे और भी एक्सप्लेनेशन देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली बार किसी और अमेजिंग मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ। पीस आउट।